मंच पर विराजमान श्रीमद् भागवत राम कथा के परम सरस वक्ता पूज्य श्री अरविंद जी महाराज को बारंबार प्रणाम। तो हम पहले महाराज जी का कुछ भाव श्रवण कर लें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। श्री वल्केश्वरनाथ भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, सुखदेव जैसे पूज्य श्री व्यास जी महाराज की। यद्यपि यह अतिक्रमण है, लेकिन व्यासपीठ बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, अभी हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि व्यासपीठ पर आप विराजमान हैं और बहुत बड़ा पद होता है व्यासपीठ का। साथ में जिनकी कृपा से यह सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य महंत जी को बहुत बहुत इनकी कृपा से ये मिला है सब। हमारे अर्चित भैया और आगरा के महाराज जी, आगरा के श्रोता बड़े रसिक हैं। अगर आप ब्रशवान की लली 3 घंटे करते रहो, 3 घंटे नाचेंगे। ये इनकी विशेषता है। मैं भी आगरा का नहीं था, इनके प्रेम से ही यहां पर आ गिरा। इतना प्रेम है आप लोगों का। पूज्य महाराज जी, हमारे मंची महाराज बड़े रसिक हैं, बड़ा आनंद है। 2024 में एक कथा करने हम वृंदावन गए और महाराज जी के घर पे हम आपके श्रद्धेय पिताजी के पास जब मिलने गए तो वो फोटो आजकल मिल जाते हैं। तो हमारे अर्चित भैया ने हमको फ़ोन किया कि हमारे मन में ऐसा भाव है कि महाराज जी की कथा हो। मैंने कहा भैया, महाराज जी की कथा कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात हृदय का बहुत पवित्र भाव चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं भी तीसरा दिन है आज कथा का और मैं आया यहाँ अभी कीर्तन में आने के बाद मुझे लोभ जगा कि कथा के लिए 5 तारीख को जाऊंगा, उससे पहले एक दिन और कथा सुनूंगा। ऐसा आनंद। एक बात कह करके मैं बिल्कुल इस समय स्पीड ब्रेकर वाला काम नहीं है कोई। मम गुण गावत पुलक शरीरा। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु आप मिलते कैसे हो? भगवान ने कहा, लक्ष्मण मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। सीधी सीधी बात है। मेरा गुणगान करते करते जब भक्त की कैसी स्थिति हो, बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाए, गद गद नयन बह नीरा, और आंख में आंसू आ जाए, उस समय से प्रारंभ हो जाती है। आपके सारे लक्षण बन ही रहे हैं बड़े प्रेम से, इतने बढ़िया लक्षण, ऐसा दिव्य आनंद जिसका कि इस समय मैं महाराज जी आपको विनती करूं, मैं यहाँ जी आया तो मैंने ये देखा कि ये कृष्ण रस कैसा रस है कि मैंने ऊपर से देखा, जो कभी AC 16 पे करके घर से नहीं निकलते, ऐसे सेठ सेठानियाँ यहाँ नाच रहे हैं आगे बैठ के। ये महाराज कथा का प्रभाव है। ये इन्हें जानता हूँ मैं, ये रसगुल्ला की तरह घर में बैठे रहते हैं, लेकिन ये आपका प्रभाव है, आपकी वाणी का प्रभाव है, आपके पूज्य पिताजी की तपस्या का प्रभाव है। ये वल्केश्वर पार्क आपने ऐसा दिव्य बना दिया है। मैं यही कहूँगा
कि बहुत पवित्र हैं। ठाकुर जी महाराज को आप लोग इसलिए कम जानते होंगे कि आप दुकान मकान सामान वाले हैं, पर हम लोग उनके चरणों को उस समय से दर्शन कर रहे हैं जब हम छोटे विद्यार्थी थे, और उनके द्वारा अगर कोई दिव्य आत्मा संसार में आई है तो कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप लोग बहुत सुख लें, और मैं तो बार बार कहूंगा, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये जो अवसर है बहुत दिव्य है, आप इसका आनंद लें। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है तो वाणी पर बहुत संयम रखें और यहाँ पर बहुत मर्यादा रखें। महाराज जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। आगरा में जिसे कोई नहीं करा सका वो हमारे वल्केश्वर पूज्य महाराज जी ने किया है। तो आप सब ऐसा दिव्य आनंद लें। महाराज जी को बहुत बहुत वंदन कि आप, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था पर व्यासपीठ की यहाँ से तो आज्ञा ही मानूंगा मैं, और फिर वहाँ से दोनों तरफ से आज्ञा भाई। मैं आप सबको, महाराज जी को और आप सबको सादर सीताराम प्रेम से कहो, जय सिया राम।